जोधपुर में एक कश्मीरी जो है लोलाब का लियाकत शाह, वो पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये मिलिटेंट है और ये दिल्ली में किसी शॉपिंग मॉल पे हमला करने के लिए आ रहा था। जम्मू कश्मीर पुलिस का मानना है कि ये सरासर गलत है। ये आदमी जो है इस रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के तहत वापस आ रहा था, इजाजत लेके आ रहा था। हमें इसकी वापसी की जो है पूरी जानकारी थी और हम इसके इंतजार में थे। अब खुदारा मुझे बताइए स्पीकर साहब, जो आदमी किसी शॉपिंग मॉल पे हमला करने आ रहा हो वो अपनी बीवी बच्चों को लेके आएगा? जब आते हैं जनाब तो एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में ग्रेनेड होता है। ये आदमी तो अपने बाल बच्चों समेत आया था। इसलिए हमने जो है मरकज के साथ ये टेकअप किया, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इस बार इस आदमी को इस तरह किया गया तो जो बाकी लोग इस पॉलिसी का इस्तेमाल करना चाहते हैं वापस आने के लिए, वो पीछे हट जाएंगे। अगर रिश्ता बनता है तो दोनों साइड से बनता है, एक साइड से नहीं बनता। नमस्कार, प्राइम टाइम में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। दिल्ली में गिरफ्तार कश्मीर के सैयद लियाकत शाह मामले ने तूल पकड़ लिया है। पिछले कुछ दिनों से खबरों में ये नाम आप जरूर सुन रहे होंगे, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला देते हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये शख्स हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी है जो नेपाल के रास्ते भारत में घुसा ताकि दिल्ली में वो कर सके जो 2008 में आतंकवादियों ने मुंबई में किया। अच्छी बात है, दिल्ली पुलिस की कामयाबी है। पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार कह भी रहे हैं कि ये पूरी तरह से दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन था, लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट है। जम्मू कश्मीर पुलिस का दावा है कि असल में शाह एक आत्मसमर्पण किया हुआ आतंकवादी है जो राज्य सरकार की सरेंडर किए हुए मिलिटेंट्स के लिए पुनर्वास कार्यक्रम के तहत नेपाल के रास्ते पूरे परिवार के साथ जम्मू कश्मीर आ रहा था। अब समस्या ये है कि दोनों अपने अपने दावों पर अड़े हुए हैं, दोनों पुलिस। इस मामले पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बयान तक दिया, लेकिन हालात अब ऐसे हैं कि सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार अब इस मामले की जांच के आदेश नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से को दे चुकी है और देश भर की सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी की समीक्षा भी करेगी ताकि राज्यों के बीच बेहतर समन्वय हो सके। लेकिन इस पूरे मामले ने कई सवाल उठा दिए हैं, दिल्ली पुलिस के कामकाज के तरीके पर, राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों के तालमेल पर भी और सरकारों पर भी। और बात यहां सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं है, नक्सल प्रभावित राज्यों की भी है। अगर पॉलिसी में समस्या थी तो पहले इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? लियाकत शाह के मामले में सच कुछ भी हो सकता है। दिल्ली पुलिस भी सही हो सकती है, जम्मू कश्मीर पुलिस भी, या कोई तीसरी या चौथी कॉम्प्लिकेटेड बात भी हो सकती है। लेकिन इस मामले ने शायद कई स्तर पर सिस्टम को नींद से जगाने का काम किया है। इसलिए ये केस भी समझना जरूरी है और इसके इम्प्लीकेशंस भी समझने जरूरी हैं। इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आपको बता दें, लखनऊ से हमारे साथ जगदम्बिका पाल जुड़ रहे हैं, सांसद हैं, नेता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ यहाँ पर जीएन रतनपुरी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट के तौर पर काम शुरू किया था, रेडियो से भी जुड़े रहे और अभी फिलहाल कई पार्लियामेंट्री पार्टी कमिटीज़ के भी सदस्य हैं। हमारे साथ यहाँ दिल्ली स्टूडियो में हिमांशु कुमार हैं। 1992 में इन्होंने ह्यूमन राइट्स का काम शुरू किया था, 18 साल तक दांतेवाड़ा में रहे, अगर मैं सही बोल रही हूँ, और वनवासी चेतना आश्रम NGO चलाते रहे हैं। और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर हम रतनपुरी साहब के पास जाना चाहें। रतनपुरी साहब, क्या हुआ? ये मसला क्या है आखिर? कहाँ कंफ्यूजन हो गया? कहाँ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी हो गई? क्या हुआ? मसला बहुत सीधा साधा है, इतना पेचीदा नहीं है जितना कि प्रेस ने इसे बनाया है और दिल्ली पुलिस बनाना चाहती है। पुलिस में जो लोग हैं वो फरिश्ते नहीं हैं, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। अभी हम वसूख के साथ नहीं कह सकते कि गलती दिल्ली पुलिस से हुई है या जम्मू कश्मीर पुलिस से, लेकिन जो हालात हमारे सामने हैं, जो वाकयात और जो हकाइक जम्मू व कश्मीर की सरकार के सामने इंटेलिजेंस एजेंसियों के जरिए और बाकी वसाइल से, बाकी जराया से मिली, उनकी बुनियाद पर एक NOC दी गई और उस NOC की बुनियाद पर एक आदमी को वापस घर आकर बाजाबादकारी का मौका दिया गया। अगर वो इतलात गलत थी तो वो सिर्फ जम्मू कश्मीर की सरकार की इतलात नहीं थी, मरकजी सुराग रसां एजेंसियों की भी थी। और हो सकता है कहीं गलती हुई हो, लेकिन इस पर इतना बवाल खड़ा करना और फिर एक रियासत के वजीर आला को कटहरे में खड़े करने की कोशिश करना, ये नाकाबिल कबूल है। इट इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। और जो लोग ये समझते हैं कि उन्होंने ठेका लिया है वतन परस्ती का, हुब्बुल वतनी का, पैट्रियाटिज्म का, और सिर्फ वही है कौम परस्त,
उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उनसे ज्यादा कौम परस्त लोग कश्मीर में हैं। हमने जितनी कुर्बानियां दी हैं सेक्युलरिज्म की लाज रखने के लिए, उतनी किसी और हिस्से ने नहीं दी हैं। और जितनी ज्यादतियां हमने सही है मरकजी सरकार की तरफ से, उतनी अगर किसी और हिस्से में होंगी और किसी और रियासत के साथ होंगी तो पता नहीं वो क्या कर बैठेंगे। हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है मुल्क की सलामती के लिए, बका के लिए, सेक्युलरिज्म के लिए और जमहूरियत के लिए। और हम पर उंगली उठाना, फैक्चुअल चीज आपसे पूछना चाहूंगी जिस पर सवाल उठ रहे हैं, जो फैक्चुअल चीज है वो, अगर एनओसी सर्टिफिकेट दिया गया था, क्या किसी तरह का इंफॉर्मेशन, जब ये लोग नेपाल से बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे थे, क्या किसी तरह का इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया था? या एनओसी वहां पर जो लोग वहां पर थे, जो सुरक्षा एजेंसी के लोग थे, जो प्लेन क्लोज में जो लोग थे, क्या उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया? कहां ये कंफ्यूजन कहां से आया? देखिए, जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, आई एम नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जितनी मुझे मालूमात मिली, एंड आई एम नॉट प्रिवी टू एवरी इंफॉर्मेशन। वो तो सिर्फ या तो जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह कह सकते हैं या दिल्ली पुलिस के सरबराह कह सकते हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि ऐसे लोगों को एक आइडेंटिटी कार्ड भी इशू किया जाता है, और मेरी प्रेस से जो इतलात मिली हैं उनके मुताबिक जो आइडेंटिटी कार्ड इन लोगों के लिए इशू हुए थे वो इनके रिश्तेदारों ने नेपाल बॉर्डर तक नहीं पहुंचाए और उससे कंफ्यूजन हुआ। दूसरी बात मैं ये जानना चाहूंगा, दिल्ली पुलिस से कोई क्यों नहीं पूछता अगर उनके पास इंफॉर्मेशन थी? 20 जनवरी वो कहते हैं, यानी जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर स्पेशल सेल के जो सरबराह हैं उन्होंने पहले तो ये कहा कि 20 जनवरी को कोई मीटिंग पाकिस्तान में हुई थी जिसकी उन्हें इत्तला मिली, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मिलिटेंट्स ने फैसला किया था कि अफजल गोरू के फांसी लगने का बदला लेंगे, लेकिन अभी अफजल गोरू को फांसी नहीं लगी थी। अगर उन्हें प्रियर इन्फॉर्मेशन थी तो उन्हें शेयर करनी चाहिए थी जे एंड के गवर्नमेंट, जे एंड के पुलिस के साथ। उन्होंने क्यों शेयर नहीं की? उनसे कोई ये सवाल क्यों नहीं पूछता?